लंका के मैदान में राम के छोटे भाई लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच एक भयंकर युद्ध चल रहा था। दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया जा रहा था। दोनों एक दूसरे को किसी भी कीमत पर युद्ध के मैदान में ढेर करना चाहते थे। लेकिन तभी मेघनाथ राम के छोटे भाई लक्ष्मण के ऊपर शक्ति बाण चला देता है। लक्ष्मण उस शक्ति बाण को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। जैसे ही शक्ति बाण लक्ष्मण के शरीर को छूती है, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। रात का करीब दूसरा पहर बीत चुका होता है, यानी रात के करीब 1 बज रहे होते हैं। अब बारी आती है हनुमान जी की, जो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा के लिए लंका से लगभग 2500 किलोमीटर से ज्यादा दूर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। और अंधेरा होने से पहले यानी सुबह 5 बजने से पहले ही उन्हें संजीवनी बूटी लेकर 2500 किलोमीटर वापस भी आना होता है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पवन पुत्र हनुमान जी की उड़ने की रफ्तार कितनी थी, आखिर वो किस रफ्तार से हवा में ट्रैवल करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, लंका से द्रोणागिरी पर्वत की दूरी को तय करने में किसी भी यात्री विमान को कम से कम 4 घंटे का वक्त लगेगा। लेकिन आखिरकार पवन पुत्र हनुमान किस रफ्तार से हवा में ट्रैवल कर रहे थे कि वे महज कुछ ही घंटों में वहां तक जाकर पर्वत को उठाकर वापस भी ले आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को बड़े बारीकी से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखना। माता सीता को रावण की कैद से मुक्त करने के लिए राम, लक्ष्मण और उनकी पूरी सेना समुद्र को पार करते हुए लंका के मैदान में पहुंच चुके थे। युद्ध अपने चरम पर था और इसी बीच मेघनाथ ने अपनी कुल देवी की तपस्या शुरू कर दी थी। तभी रावण का छोटा भाई विभीषण आकर राम को बताता है कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूरी हो गई तो वह अमर हो जाएगा। उसके बाद तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं बचेगा जो मेघनाथ को मार पाए। इसलिए किसी भी कीमत पर मेघनाथ की इस तपस्या को भंग करना ही पड़ेगा और उसे युद्ध के लिए ललकारना पड़ेगा। जिसके तुरंत बाद पवन पुत्र हनुमान और उसके साथ ही मेघनाथ की तपस्या को भंग करने के लिए तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं और अंत में वे मेघनाथ की तपस्या को भंग कर ही देते हैं। लेकिन मेघनाथ की तपस्या को भंग करते करते रात का वक्त आ जाता है। वो वक्त ऐसा था जब युद्ध के लिए सूर्योदय होने का इंतजार करना पड़ता था और सूर्यास्त होते युद्ध बंद हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद राम भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण ने रात में ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकार दिया। अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको ध्यान होगा कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध की शुरुआत होती है तो वो वक्त रात्रि के दूसरे पहर की शुरुआत होती है। आपको बता दें, जैसे ही सूर्य अस्त होता है रात्रि का पहला पहर शुरू हो जाता है और जैसे ही सूर्य का उदय होता है रात्रि का चौथा पहर समाप्त हो जाता है। यानी कि उस हिसाब से रात्रि के 12 घंटे में 4 पहर होते हैं। हर पहर में 3 घंटे का वक्त मिलता है। जाने कि हम जिस घड़ी में वक्त देखते हैं उसके अनुसार दूसरे पहर की शुरुआत रात के लगभग 9 बजे से होती है। यानी कि मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच जो युद्ध की शुरुआत हुई उस वक्त रात के 9 बजे थे। रामायण के अनुसार लक्ष्मण और मेघनाथ ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ही भयंकर वार किए थे और ये युद्ध लगभग 1 पहर तक चला, यानी कि लगभग 3 घंटे तक। और उसके बाद लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। यानी मेघनाथ और लक्ष्मण ने रात के लगभग 12 बजे तक एक दूसरे के साथ युद्ध किया और उसके बाद वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिरते हैं चारों तरफ हंगामा होने लगता है और वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ होता है जो चाहता है कि वो लक्ष्मण को उठाकर रावण के सामने पेश करे। लेकिन अफसोस कि मेघनाथ के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को उठा पाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब मेघनाथ लक्ष्मण को हिला पाने में नाकामयाब रहता है तो वो वहां से चला जाता है। उधर जैसे यह खबर भगवान राम के पास पहुंचती है कि उनका छोटा भाई लक्ष्मण युद्ध के दौरान मैदान में पराजित होकर मूर्छित होकर पड़ा है और उनके आंसू आने लगते हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा होती है, लक्ष्मण को आखिर बचाया कैसे जाए। इस बीच रावण का छोटा भाई विभीषण भगवान राम को सलाह देता है कि लंका में एक राजवैद्य रहता है जो लक्ष्मण को बचा सकता है। जिसके बाद हनुमान जी लंका के उस राजवैद्य के पास जाते हैं और जब वो वहां आने के लिए राजी नहीं होते तो हनुमान जी उन्हें उनके घर सहित उठाकर भगवान राम के सामने ले आते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि रात के लगभग 12 बजे लक्ष्मण मूर्छित होते हैं। जिसके बाद सलाह मशवरा होने के बाद हनुमान जी लंका के उस राजवैद्य के पास जाते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उन्हें उठा कर ले आते हैं। इन सभी कामों में कम से कम 1 घंटे का वक्त तो लगा ही होगा। इस हिसाब से जब लक्ष्मण का इलाज शुरू होता है तो कम से कम रात के 1 बज चुके होंगे। इसके तुरंत बाद भगवान राम लंका के राजवैद्य सुषेण के सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तब जाकर राजवैद्य सुषेण इलाज लक्ष्मण का बताते हैं।
इलाज के बाद राज वैद्य बोलते हैं कि इन्हें सिर्फ एक ही चीज से बचाया जा सकता है, वो है संजीवनी बूटी, जो कि द्रोणागिरी पर्वत पर स्थित है और उसे सूर्य उदय से पहले लाकर लक्ष्मण को देना होगा। जिसके बाद भगवान राम हनुमान जी को इस कार्य को पूरा करने का आदेश देते हैं और आदेश मिलने के बाद हनुमान जी तुरंत द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखा जाए तो राजवैद्य सुषेण ने पहले लक्ष्मण जी के शरीर को जांचा परखा और उसके बाद राम भगवान को सलाह दी और उस सलाह पर अमल करते हुए हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर निकल पड़े। इन सभी काम में लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त तो लगा ही होगा। यानी जब हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत की ओर संजीवनी बूटी के लिए निकलते हैं उस वक्त 1:30 बजे होंगे। खैर समय बीतने का इस सिलसिला यही खत्म नहीं होता। जैसे ही हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए निकलते हैं तो रास्ते में उनके समय को भंग करने के लिए कालनेमी नाम का एक राक्षस मिलता है, जो रूप बदलकर भगवान राम का नाम जप रहा होता है। जैसे हनुमान जी को आवाज सुनाई देती है वो तुरंत कालनेमी के पास रुक जाते हैं, लेकिन पवन पुत्र हनुमान को कालनेमी के चाल का पता लग जाता है और वे उनको सजा देने के बाद वहां से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कालनेमी के जाल में फंस जाने की वजह से हनुमान जी का कम से कम 25 से 30 मिनट का वक्त और बर्बाद हो जाता है। और जब वे द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचते हैं तो उन्हें बिल्कुल संजीवनी बूटी जैसे दिखने वाले तरह तरह के पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं। हनुमान जी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि इतने सारे पेड़ पौधों के बीच आखिर संजीवनी बूटी कौन सी है। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद जब हनुमान जी को कुछ समझ ही नहीं आता तो पूरा का पूरा पहाड़ी उठाकर लंका की तरफ निकल पड़ते हैं। और इन सब के बीच भी हनुमान जी को सोच विचार करने में कम से कम 25 से 30 मिनट का वक्त तो निकल गया होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो कालनेमी को नष्ट करने, पहाड़ को उठाने के विचार करने में हनुमान जी का लगभग 1 घंटे का वक्त निकल गया है। इस तरह से हनुमान जी ने जब द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाया तो उस वक्त लगभग रात के 2:30 बज रहे होंगे। ये बात तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य उदय सामान्यतः सुबह 5 बजे के बाद ही हो जाता है, यानी 2:30 बजे वहां से निकलने के बाद अब हनुमान जी के पास मात्र 2.5 घंटे का वक्त ही शेष बचा था। खैर समय बर्बाद होने का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं होता। पवन पुत्र हनुमान जब द्रोणागिरी पर्वत को अपने हाथों पर उठाकर लंका की ओर निकल रहे थे तो रास्ते में अयोध्या भी पड़ता था। और जब हनुमान जी अयोध्या से गुजर रहे थे तो उसी वक्त वहां मौजूद राम के छोटे भाई भरत को लगा शायद कोई राक्षस है जो अयोध्या के ऊपर से गुजर रहा है। छोटे भाई भरत ने बिना सोच विचार किए ही पवन पुत्र हनुमान के ऊपर बाण चला दिया और जैसे ही वो बाण हनुमान जी के शरीर को लगता है वो भगवान राम का नाम चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। उनके मुंह से भगवान राम का नाम सुनते ही भरत को इस बात का यकीन हो जाता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। भरत दौड़ते हुए हनुमान के पास पहुंचते हैं, उसका परिचय पूछते हैं, जिसके बाद वो बताते हैं लंका में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच युद्ध हो रहा था, वहाँ पर वो मूर्छित पड़े हुए हैं, उन्हीं को बचाने के लिए वो संजीवनी बूटी लेकर लंका जा रहे हैं। भरत रोते हुए हनुमान जी का इलाज करवाते हैं और उन्हें तत्काल लक्ष्मण के इलाज के लिए लंका की ओर भेज देते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी को बाण लगने, उनका उपचार होने और वहाँ से दोबारा लंका की ओर निकलने में कम से कम आधा घंटा तो लगा ही होगा। यानी हनुमान जी का 30 मिनट का वक्त और बर्बाद हो गया। यानी हनुमान जी के 2.5 घंटे के वक्त में अब 30 मिनट और बर्बाद हो गए और अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वक्त बचा था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लंका से द्रोणागिरी पर्वत तक आना और वहां पर पर्वत को उठाकर लंका वापस जाना सिर्फ 2 घंटे में। अब आपको बता दें लंका से जो द्रोणागिरी पर्वत की दूरी है वो लगभग 2500 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ तक जाना और वहाँ से वापस आना यानी कि 5000 किलोमीटर से अधिक का सफर और समय था सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा। यानी हनुमान जी जिस रफ्तार से उड़ रहे थे उनकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। शायद आपको यकीन ना हो लेकिन ये रफ्तार बंदूक से निकलने वाली गोली से भी ज्यादा है। सामान्य शब्दों में कहें तो हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार इतनी थी जितना कि इस वक्त दुनिया की सबसे तेज रफ्तार फाइटर प्लेन की है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी है और आपको लगता है इस वीडियो में हमने कुछ गलत बताया तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए।